हेलो जी, तो वेलकम है थारा मेरे नए व्लॉग में। राज लागनी थी हमारी 14 की दोग, जो कि बेरी ला गया करे माता वाले मंदिर में, जो कि बहुत फेमस है। और सबने बेरा भी और मैं भी नहा धोकर हो गई थी रेडी, और मैंने पहना था यो सूट। बाकी हमारा बादरगढ़ डाला परिवार भी आ रहा था, जो मौसी सास है मेरी, वो उनका लड़का, उनकी बहू यानी जेठानी ननद सब आ रहे थे। बादरगढ़ वाला परिवार भी, ताई भी, और सब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे। फिर मैंने बना दी थी सब्जी रोटी जल्दी जल्दी, क्योंकि वैसे तो धोख वैसे लगनी थी ननावासी, लेकिन आकर थक जावांगे तो नहीं बन पावे। अंकित भी हो गया था तैयार, और अंकित ने डाल दी थी जोत जल्दी जल्दी। फिर हम आ गए थे अपने शॉप पे के अंदर। वैसे तो घर पे शॉप, लेकिन हमने 2-3 सूट पैक करने थे वो करे, और फिर उसके बाद हम थे निकलने की तैयारी पे। और पापा तो घर पे रुक गए, क्योंकि इन्हें जाना था ड्यूटी पे जल्दी जल्दी। और हम होकर ने तैयार निकलने लाग रहे थे, मम्मी भी, और देखो वहाँ में जेठानी है, ननद है, मौसी सास है, सब हैं। हम सारे निकलने लाग रहे थे, और ये वहाँ तक सीधे जावे, तो इस वजह से इसने लिया आशीर्वाद, क्योंकि इन्हें सीधे बेरी तक अपने घर के लिए निकलना था। फिर ये बैठ गए थे गाड़ी में, ये जाऊँ थे गाड़ी के अंदर, और हम जावा थे बाइक पे, क्योंकि एक गाड़ी छोटी थी तो गाड़ी में तो आना पॉसिबल नहीं था। मैं और मेरी जेठानी चल दिए थे बाइक पर अंकित के साथ, और वे चल दिए थे गाड़ी में। यो रास्ते में बागपुराड़ा रोड है, ता हम निकल लिए बेरी खातर। और फिर यो होली हाई स्कूल है बेरी का, यो हमने बेरा, क्योंकि आड़े ते जाना है दादा कुलदेव पे दोक मान, क्योंकि पहला लागेगी दोक दादा कुलदेव पे, यो था दादा कुलदेव का मंदिर, और उसके बाद लाग गई देवी पे दोक। तो इसके बाहर की मैंने क्लिप ले ली थी थोड़ी सी, अंदर की जितनी पॉसिबल हो लेंगी। और यहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ा कर लगा दी थी दोग, या मेरी सास खड़ी थी। फिर उसके बाद हमने इसका जो चारों तरफ तक घूमना है कर वो करा। और यहाँ की कोई रस्म है मेरे ससुराल की, मैंने भी नहीं पता कि यहाँ 7 बार जीभ से ऐसे टच करना होता है, तो मैंने भी किया, क्योंकि अब ससुराल की रस्म तो निभानी पड़ेगी भाई, तो मैंने 7 बार ये किया। तो उसके बाद अंकित ने किया, और सब ने करना होया करे जो भी आ जावे। और उसके बाद हम चले गए माटी काटने। अंकित ने काटी यहाँ पे माटी 7 बार, और यहाँ पे जोड़ी आया, मैंने भी काट दी। अंकित बोला आराम से जाइए, कदेड़ रपट कपड़ जार इसके माँ तक काटनी पड़े। और फिर मैंने भी निकाल दी थी माटी 7 बार, क्योंकि भी ये भी जरूरी हो वह जो रस्म पहले तो चली हुई थोड़ी बहुत, तो वे भी हमने भी निभानी पड़े। हम मॉडर्न जरूर हो रहे, लेकिन थोड़ा सा निभाना पड़ा। और फिर हम चल दिए थे। तो कभी बहू बन रही, बहू का मुंह दिखा, सासू का ना दिखा। फिर यहाँ पर भोले पर लगाई दोक, देखो यो था भोले बाबा का मंदिर, वहीं पे यहाँ पर हमने फोटो वगैरह लिए, और यहाँ पर दोक लगाई। और फिर हमारे तो निकलने की फुल तैयारी में थे, क्योंकि जाना थे पीपर, और गाँव हो गया था घना, और दोक लग गए तो भीड़ भी पावे। ये शिव चौक की तरफ जाने वाला रोड है। और फिर यहाँ पे शिव चौक के पास ये शॉप है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, यहाँ पे कर दी हमने अपनी बाइक खड़ी, मगर चले बड़े थे पैदल पैदल निकल ले वहाँ मेले की तरफ, ताकि यहाँ पर बाइक सेफ रहे, इसलिए यहीं पर खड़ी करी। और फिर हम निकल लिए थे बस स्टैंड की तरफ। देखो यो है बेरी का बस स्टैंड, और यह इतनी भीड़ लग रही थी, लेकिन दोक तो लगानी थी। फिर ले लिया हमने प्रसाद यहाँ तक, माँ ने लिया, अंकित ने लिया, मैंने लिया, सब ने यहाँ यहीं तक प्रसाद लिया, ताई ने भी लिया, क्योंकि प्रसाद लेके सीधे अंदर चले जाते फिर। तो यहाँ पर खड़े हम प्रसाद, फिर हम लाग गए थे लाइन में। मैं कहा चलो भाई, और झोली में डाल लिया प्रसाद, क्योंकि माता रानी ने झोली भर रखी है, और भी भर देगी, जो हमारे हिस्से में होगा, किस्मत में होगा खुशी, वो हमने मिल जाएगी। और यहाँ पे देखा हमने मेला, मेले देखते देखते हम चले गए थे अंदर दोक लगाने के लिए। लेकिन आज हम और थे लेट, क्योंकि परिवार ज़्यादा हो जाए तो लेट तो होना पड़ा, और यह इतनी भीड़ मिल गई। और फिर हम लाग गए लाइन में, वहाँ चलो भाई लाइन में तो लगना पड़ेगा, क्योंकि दोक लगानी है। और ये मेरे जेठ जी आगा आगे हो रहे थे, कदे कोई खू ना जावे, अगला रेल का डिब्बा यो ही बना रखा था ताकि कोई खू ना जावे। यो था माता बिमेश्वरी देवी मंदिर बेरी, और हम अपना प्रसाद लेके चल दिए। अंकित भी ले रहे थे, ननद दाड़े छोरे ने, और जेठ जी खड़े थे, जेठानी ननद सब एक साथ लाइन में लाग रहे थे, और भीड़ हो रही थी घनी, देख सको थम। फिर हमारे थे दोक दाक लगा कर बाहर की तरफ आ गए थे, ताकि हमने प्रसाद भी लेना था। या था हमने ले लिया था प्रसाद, प्रसाद वाली जगह पे भी भीड़ गणी थी। फिर हम बिल्कुल मंदिर तक बाहर निकल के चल दिए थे जोड़ की तरफ, चलो माटी निकालनी। और भीड़ तुम देख सको 14 वाले दिन, क्योंकि 14 की मानता हो वह गणाए की,
तो इस मारे भाई भीड़ तो होवे है और भीड़ तो जरूरी भी है। सब अपने देवी देवता ने पूजन ती आवे हैं और फिर इस भीड़ इसी जगह में तो निकल के न और माटी काटी हमने। माटी तो कितना रही है लेकिन जो भी है भाई रस्म है वो निभानी पड़े, पर परंपरा है भगवाना की भी वो भी निभानी पड़े। माँ ने भी मेरे साथ माटी काट दी। माँ तो निकल आई लेकिन जैसे माँ तो कोई मोटा इंसान हो तो वो ना निकला जावे, लेकिन ये हमारा काम चल जावे कि हम यहाँ तक निकल जाओ वहाँ। और फिर हम यहाँ तक निकल लिए। मैं कहा चलो मेले में घूमते घूमते बाहर भी जाना और फिर घूमे हम मेले में। मैं कहा कुछ सामान देख ले हूँ और मैंने चूड़ी देखी कश्मीरी चूड़ी, और कश्मीरी चूड़ी लेने का तो बड़ा मन था क्योंकि आजकल ट्रेंड में जो चल रही है यार, तो ये लिया हमने कश्मीरी चूड़ी। उसके बाद हम चल दिए भंडारे की तरफ। मैं तो खाया नहीं क्योंकि मेरे हैं परहेज पूरी सब्जी के, लेकिन माँ ने खाना था या माँ बैठ गई थी। मैं कहा ले माँ तू खा ले, मैं तो ना खाऊं क्योंकि भाई मेरे भंडारे के परहेज हैं। लेकिन अंकित ने थोड़ा सा तो खा ले क्योंकि माता रानी का प्रसाद है इसलिए। और मेरे से तो नीचे भी नहीं बैठा जाता और ना ही मैं पूरी वगैरह खाती हूँ क्योंकि मेरे इन सब चीज़ों के परहेज हैं। फिर हमने ली बेलपूरी, और बेलपूरी ना खावा मेरे माँ के ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बेलपूरी के बिना तो कुछ मजा ही नहीं। और फिर हम चल दिए खिलौनों की तरफ। खिलौने भी ज़रूरी थे और मेला देखते देखते हम बाहर की तरफ जाने लग रहे थे। और मैं कहा चलो चलते हैं, बतेरे घूम लिए क्योंकि पैर हो गए थक गए थे हम। फिर चले गए गोलगप्पे खाने शिव चौक पर। गोलगप्पे के बिना तो हमारी कोई चीज़ पूरी है ना होती। फिर हम बाइक पर बैठ कर न मैं और मम्मी और अंकित आगे के थे घर पे क्योंकि वे चले गए थे सारे गाड़ी में अपने घर की तरफ बादरगढ़ की, और हम आ गए अपने घर की तरफ। और यो था हमारा आज का व्लॉग माता रानी का 14 की दोग का। तो सारे जने लाइक सब्सक्राइब बाय।